हेलो नमस्कार दोस्तों। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखे सीरीज में आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे एक यूजुअल या ऑर्डिनरी वीडियो समझकर आप बीच में देखना बंद ना कर दें। आप एक नोटबुक और पेन ले लें यदि आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं और आपको आती भी है, तभी भी आप नोटबुक और पेन ले लें। और मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ आज नया सीखने के लिए मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि एक पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड जब डिफरेंट 12 हाउसेज में होता है तो उसके क्या रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि हम जब भी किसी भी कुंडली को एनालाइज करेंगे तो एनालिसिस करते टाइम हमें सभी भावों के लॉर्ड को इंडिविजुअली एनालाइज करना चाहिए। पूरी तरीके से कुंडली को जब भी एनालाइज करना है कि लग्न है तो उसका लग्न लॉर्ड किस भाव में जाकर बैठा है, उस भाव के बेसिस पर हम उस पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में डिसाइड करेंगे। तो मैं आपको सभी 12 भावों के लॉर्ड बाकी भावों में जाकर बैठते हैं तो क्या रिजल्ट मिलते हैं उसे आप नोट करें। मैं आपको आसान लैंग्वेज में और मेन सिग्निफिकेशंस बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं। बुक्स में और जो आपको सब जगह पर मिलेंगे वो सिग्निफिकेशन नहीं तो आपको याद रह सकते हैं और नहीं उनको याद करने का तरीका है। मैं बिल्कुल सिंपल टेक्निक से आपको समझाने वाला हूं, आपको सरतिया वो समझ में आएगा। आप केवल एक नोटबुक और पेन लेकर रखें और वीडियो को एंड तक देखें। यदि आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। ये समझ के इग्नोर ना करें कि हमें मालूम है, आपको सब कुछ पता होगा, फिर भी मुझे उम्मीद है आप कुछ ना कुछ नया सीखकर आज जाने वाले हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाउस। इसका लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब है इसके अंदर जो राशि होगी, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इसके अंदर जो राशि होगी, राशि के हिसाब से लॉर्ड होते हैं। 1 और 8 राशि हो, किसी भी भाव में हो चाहे वो, तो उसका लॉर्ड हो जाएगा मार्स। तो किसी भी भाव के अंदर जो राशि होती है उसके लॉर्ड को ही उस भाव का लॉर्ड बोलते हैं। तो 1 और 8 का लॉर्ड मार्स होता है, 2 और 7 का लॉर्ड वीनस या शुक्र होता है, 3 और 6 राशि का लॉर्ड मरकरी या बुध होता है, 9 और 12 का लॉर्ड जुपिटर या गुरु होता है, 10 और 11 का लॉर्ड सैटर्न या शनि होता है, 4 का लॉर्ड मून और 5 का लॉर्ड सन या सूर्य होता है। अब ये राशि जो नंबर है ये आपको राशियां बताई होंगी यहां तक आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो, बाकी जिन्हें मालूम है उन्हें तो मालूम है ही। अब क्या होगा, इस फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो भी है उसके बारे में हमें बात नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट हाउस एक्चुअली है क्या? फर्स्ट हाउस पर्सन को बताता है, ये सारी चीजें बताता है। फर्स्ट हाउस लॉर्ड भी पर्सन के बारे में ही बताएगा। वो पर्सन का किस चीज में जिंदगी भर इंटरेस्ट रहने वाला है। फर्स्ट हाउस लॉर्ड जिस घर में बैठा हो, इस हाउस का लॉर्ड कुंडली के जिस भी भाव में बैठा होगा, थ्रू आउट लाइफ पर्सन की जिंदगी में वो भाव इन्वॉल्व रहेगा, उस भाव से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस इन्वॉल्व रहेंगे। इस चीज को आप अच्छे से समझ लें कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कुंडली के जिन भी 12 भावों में जाकर बैठेगा तो उस पर्सन की लाइफ में थ्रू आउट लाइफ वो भाव इन्वॉल्व होगा। किस तरीके से इन्वॉल्व होगा मैं बताता हूं कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड यदि फर्स्ट हाउस में ही बैठ जाता है, यहीं पर बैठ गया खुद के ही हाउस में, तो ऐसा पर्सन सेल्फ सेंटर्ड होगा, अपने आप पर ही उसका पूरा फोकस होगा, खुद के बारे में ही जिंदगी भर सोचता रहेगा। अब हमारे पास एक कुंडली आई और हमने देखा उसका फर्स्ट हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आप उसको इमीडिएटली कह सकते हो क्या आप अपने बारे में ही ज्यादा सोचते हो, अपनी वेलफेयर के लिए सोचते हो या अपनी ही चिंता करते रहते हो। तो जिस भी नेटिव का फर्स्ट हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही बैठा हो वो खुद के बारे में ज्यादा चिंता करेगा, अपने पर ही उसका पूरा का पूरा फोकस होगा, बाकी लोगों पर फोकस नहीं होगा। जैसे आप देखते हो बहुत लोग अपनी बात कहनी थी और इसके बाद अब दूसरे क्या कह रहे हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। तो फर्स्ट हाउस का वो है रिजल्ट। कहीं पे भी गए, मैरिज में गए, खाना खुला, जल्दी से जाके अपने खाना खा लिया, बाकी लोगों को उसने नहीं देखा। घर के अंदर भी खाना बन रहा है तो वो औरों को कंसिडर नहीं कर रहा है, कम पड़ेगा ज्यादा पड़ेगा, वो अपने से मतलब है। कहीं उसको कपड़े खरीदने जाना है, सारे फैमिली के लोग भी जा रहे हैं तो वो अपने सबसे पहले सेलेक्ट कर लेगा, औरों की हेल्प नहीं करेगा। तो इस तरीके का बिहेवियर होगा। आप अपनी कुंडलियां लगाकर ये सारी चीजें देखना, उससे आपको सीखने को मिलेगा। आप अपनी कुंडली लेकर बैठ जाएं,
जो मैं सिग्निफिकेशन बता रहा हूं आपको पता लग जाएगा और आप शायद मुझसे एग्री करेंगे। यदि एग्री करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं सभी 12 भावों के लॉर्ड किन किन भावों में जाकर बैठे हैं तो आपकी अपनी कुंडली भी आप रीड करिए साथ साथ। अब फर्स्ट हाउस लॉर्ड सेकंड भाव में चला गया, तो सेकंड भाव है एक्चुअली वेल्थ का है, फैमिली का है, फूड का है, स्पीच का है। तो ऐसे पर्सन का लाइफ टाइम जो फोकस रहेगा, यदि लग लॉर्ड सेकंड भाव में, तो उसका पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि वो उसकी वेल्थ कैसे क्रिएट हो, परिवार पर पूरा ध्यान रखेगा, उसका स्पीच पर भी पूरा फोकस होगा, उसकी प्रायोरिटी में ये सारी चीजें आएंगी। वेल्थ उसकी प्रायोरिटी में होगी, धन कैसे अर्जित करूं, जमा करूं, परिवार को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, और स्पीच से जुड़े मैटर्स में उसकी होगी। बोलने चालने में वो बड़ा सोच समझ के या संयमित वे में बोलेगा, या उसको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो ऐसे पर्सन का जिसका लग्न लॉर्ड दूसरे भाव में जाएगा, तो दूसरे भाव परिवार की सस्टेनेंस, परिवार कैसे आगे, वो उसको दिमाग में पहले से ही होगा मेरे फैमिली में आगे फाइनेंस से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, तो मैं पहले से ही उसके लिए पैसा या मनी संचित करके चलूं। फिर फर्स्ट हाउस लॉर्ड यदि तीसरे भाव में चला जाएगा, तो तीसरा भाव एफर्ट का होता है, तो ऐसा पर्सन थ्रू आउट लाइफ एफर्ट करता रहेगा। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होगी आप कहेंगे उसको, उसको अपने आप को सस्टेन करने के लिए वो एफर्ट करता रहेगा। और उसके बारे में आप क्या जज करेंगे कि ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सनैलिटी है और ये हर काम में एफर्ट करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में यदि चला जाता है, तो फोर्थ हाउस आपका होम का होता है, मदर का होता है, बर्थ प्लेस का होता है। तो ऐसे पर्सन का सारा फोकस अपने घर के अंदर होगा, घर को कैसा अच्छा करूं, कैसा इसको सजाऊं, इसके अंदर सुख सुविधाएं किस तरीके से क्रिएट करूं। अपनी माँ से बहुत अटैच होगा वो पर्सन, माँ की हेल्थ की भी केयर करता रहेगा वो। इसी तरीके से उसका बर्थ प्लेस से अटैचमेंट भी होता है। जैसे हम देखते हैं कि मेट्रोज में लोग रहते हैं, तो बहुत सारे लोग तो भूल जाते हैं वो कहां से आए हैं, मगर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, कभी न कभी अपने बर्थ प्लेस पर जाते रहते हैं। और तो ऐसे लोग जिनका फर्स्ट हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में होता है, ये उनसे रिलेटेड सिग्निफिकेशंस है। ये आप अपनी कुंडलियों में लगाते रहें, जिससे आपको समझ में भी आएगा, और कुंडली किस तरीके से देखनी है वो सीखोगे आप। एस्ट्रोलॉजी केवल लर्निंग नहीं, आप सीखिए, जैसे मैं बता रहा हूं। अब फर्स्ट हाउस लॉर्ड पांचवें भाव के अंदर चला गया, तो फिफ्थ हाउस एक्चुअली होता है, ये क्रिएटिविटी का हाउस है, रोमांस का हाउस है। तो ऐसा पर्सन रोमांस में इन्वॉल्व होगा, उसके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी होगी। लर्निंग का हाउस है, तो वो नई नई चीजें सीखने की कोशिश करता रहेगा थ्रू आउट लाइफ। उसका कभी भी एंड नहीं होगा, 50-60 ईयर में भी उसको जैसे ही मौका मिलेगा एक नई चीज सीखेगा। इसके बाद उसका अफेक्शन होगा। बहुत लोगों को रोमांस का मतलब ये नहीं होता कि वो अपोजिट सेक्स से ही अफेक्शन होगा, आप ये मान सकते हैं। इसी तरीके से उसके अंदर क्रिएटिविटी होगी, जहां पे भी बैठेगा वो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेगा। घर के अंदर भी है तो वो मॉडिफिकेशन सोचता रहेगा, किसी ऑफिस में काम कर रहा है तो वो कुछ नए तरीके से काम करेगा और लोगों के कंपैरिजन में। इस तरीके की क्रिएटिविटी होती है, जिसका फर्स्ट हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला जाता है। अब आता है फर्स्ट हाउस लॉर्ड यदि सिक्स्थ हाउस में चला जाए, तो सिक्स्थ हाउस एक्चुअली डिजीज का तो है, ज्यादातर लोग इसको डिजीज कंसिडर कर लेते हैं, डेट कंसीडर कर लेते हैं, मगर यहाँ पे डिस्प्यूट कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेली रूटीन को रिप्रेजेंट करता है छठा भाव। तो ऐसे पर्सन का सेट डेली रूटीन होगा, वो वेल डिसिप्लिन्ड होगा। जो लोग होते हैं सुबह 5 बजे उठकर पार्क जाना है, 6 बजे नहाना है, इसके बाद ब्रेकफास्ट करना है, इसके बाद और कोई एक्टिविटी करनी है, भजन करना है, पूजन करना है, सही 9 बजे ऑफिस निकल जाना है या अपनी शॉप पे निकल जाना है, और ऑफिस से सही 1 बजे खाना खोल के बैठ जाना है। शाम को 5-5:30 बजे अपना ऑफिस या जो भी है शॉप वो छोड़ के घर आ जाना है। घर में उसका सेट रूटीन होगा। तो जिनका लंग लॉर्ड छठे भाव में चल जाता है, वो वेरिएशन पसंद नहीं करते। उनको आप बहुत सारे लोगों का होता है, आप देखिएगा वो एक जैसे रूटीन को पसंद करते हैं, उनमें चेंजेस पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ में चेंजेस हो, एक जैसा रूटीन हो गया बोर हो गए, मगर ऐसे लोग बिल्कुल बोर नहीं होते। वो रोजाना उन्हीं परिस्थितियों में जीना पसंद करते हैं और बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं अबाउट हिमसेल्फ, खुद के बारे में डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनकी चीजें बिल्कुल सेट प्लेस पर रखी होती हैं। तो ये आप एनालाइज करेंगे, जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको ये नॉर्मली आपको नहीं मिलेंगी। और आप यदि एग्री कर रहे हैं तो मैं फिर से बोल रहा हूं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। स्ट्रिक्ट रूटीन वाले होते हैं, कहने का मतलब यह है। अब आता है जिनका लग्न लॉर्ड 7वें भाव में चला गया,
तो सातवां भाव एक्चुअली अपोजिट सेक्स का होता है, लेडीज के लिए मेल और मेल के लिए फीमेल, तो वो उनका बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा अपोजिट सेक्स पर। इसी तरीके से वो एक्चुअली अट्रैक्टेड होंगे, वो शो करें या ना करें, इंटरनली दे विल बी अट्रैक्टेड। इसी तरीके से वो कोई भी काम अपने आप करने में कैपेबल नहीं होंगे, उन्हें ऑलवेज दूसरे लोगों का सपोर्ट चाहिएगा। जैसे आप देखते हो कि कपड़े भी बाजार में खरीदने जाने हैं तो वो किसी पार्टनर को ढूंढेंगे कि मेरे साथ आप चलो। खाना भी खाने जाना है, ऑफिस से लंच में स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट पीने भी जा रहे हैं, चाय भी पीने जा रहे हैं, तो वो किसी को पकड़ के लेके जाएंगे कि यार चल अपन साथ में चलते हैं, चाय पीकर आते हैं, स्मोकिंग करके आते हैं, या कहीं भी उन्होंने जाना है, कहीं तीर्थ यात्रा पे जाना है, तो वो अब फिर भी वो कोई साथ में कंपेनियन ढूंढेंगे, अकेले वो काम करने की उनकी टेंडेंसी नहीं होती। तो जिनका लग्न लॉर्ड सातवें भाव में चला जाता है, तो ऐसे लोग एक तो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें हर काम करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे सपोर्ट कह लीजिए या उन्हें कोई साथी चाहिए होता है, तो वो ऑलवेज एक साथी या पार्टनर की फिराक में रहते हैं, खोज में रहते हैं। इसी तरीके से जो लग्न लॉर्ड आठवें भाव में चला जाए, तो ये एक्चुअली अति का भाव होता है आठवां। अति मीन्स होता है एक्सट्रीमिज्म, तो ये अति का भाव होता है आठवां भाव। ये ट्रबल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, ऐसे पर्सन की लाइफ में ट्रबल्स आती रहती हैं। अति मीन्स एक्सट्रीम, तो वो जो भी काम करता है वो एक्सट्रीम में करता है। और हम जैसे संस्कृत में श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जते, तो अति में जो भी काम करोगे उसका लॉस होगा। तो जिसका लग्न लॉर्ड 8th भाव में चला गया, स्मोकिंग की आदत लगी तो वो चेन स्मोकर बन जाएगा, चाय पी रहा है तो बहुत ज्यादा चाय पिएगा, ड्रिंक करने लग गया तो वो मॉर्निंग में शुरू होगा और वो मॉर्निंग से ही ड्रिंक करना शुरू कर देगा, तो वो एडिक्टिव बना देता है। और ये जो भी काम करते हैं जिनका फर्स्ट हाउस लॉर्ड 8th हाउस में चला जाएगा, वो एक्सट्रीम वे में करते हैं। जो भी काम करना है उनको एक पैशन हो जाता है कि भाई मुझे तो ये करना है, एक्सरसाइज करनी है तो पैशन में करेंगे, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर करेंगे, बॉडी बिल्डिंग करेंगे तो एक्सट्रीम लेवल पर करेंगे। और एक और एडिक्टिव होते हैं ये लोग, क्योंकि एक्सट्रीम में काम करते हैं इसलिए एडिक्टिव हो जाते हैं और इनकी नजर दूसरों के पैसों पर होती है। अनअर्न्ड मनी है ये, आपका टेबल के नीचे का पैसा अर्निंग हो या फिर वो इनहेरिटेंस की हो, मदर फादर की मनी हो, वाइफ की मनी हो, उनको ये अपने पास ग्रैब करने की ट्राई करेंगे। इस तरीके की थिंकिंग होगी जिनका भी लग्न लॉर्ड 8वें भाव में चला जाता है। अब हम बात करेंगे लग्न लॉर्ड इन 9th हाउस। तो 9th हाउस विजडम का है, बुद्धि का है, गुरु का है, प्रिंसिपल्स का है। जिसका भी लग्न लॉर्ड 9th भाव में चला जाता है उस पर्सन के पास विजडम होती है, बुद्धि तेज होती है और आइडिया होते हैं नए नए, अपने प्रिंसिपल्स बनाता है और वो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, जल्दी से उसको आप पलट नहीं सकते। तो वो एथिक्स को भी फॉलो करता है, धर्म को फॉलो करता है, एक्चुअली ये धर्म भावी है। तो ऐसा पर्सन जिसका लग्न लॉर्ड 9th भाव में चला गया, उसके बिहेवियर की बात कर रहा हूं मैं अलग अलग हाउसेस में। अब देखिए लग्न लॉर्ड के रिजल्ट में एक पर्सन से लेकर दे रहा हूं, तो भाव के रिजल्ट नहीं दे रहा हूं मैं। तो लग्न लॉर्ड जब 9वें भाव में चला जाए तो पर्सन एथिक्स को फॉलो करेगा, कल्चर को फॉलो करेगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि चलो ठीक है, मगर ये जो पर्सन होगा चलो ठीक है वाला बात नहीं, जो जिस सिस्टम से होना चाहिए उस सिस्टम से उस काम को करने की कोशिश करेगा, बहुत विजडम से काम करेगा, सोच समझकर हर एक काम को ये करेगा। इसके बाद लग्न लॉर्ड जब 10वें भाव में चला जाता है तो वो पर्सन कैरियर ओरिएंटेड हो जाता है। कैरियर ओरिएंटेड, उसका पूरा ध्यान अपने कैरियर पे होगा, फुल फोकस से। वो यदि बिजनेस कर रहा है तो पूरे तरीके से डेडिकेशन से करेगा, जॉब कर रहा है तो डेडिकेशन से करेगा, और वो ऑलवेज कैरियर के बारे में सोचता रहेगा। एक काम कर रहा है तो दूसरे काम के बारे में सोचता रहेगा। ये मगर उस पर्सन को ऑथोरेटिव भी बना देता है, बॉसी एटीट्यूड होता है जिसका भी लग्न लॉर्ड 10th भाव में होता है। आप चेक कर सकते हैं कि आपका लग्न लॉर्ड यदि 10वें भाव में है तो आपका बॉसी एटीट्यूड है क्या, आप ऑलवेज अपने प्रोफेशन के बारे में सोचते हैं क्या, कि आपका जो भी प्रोफेशन है तो दूसरे प्रोफेशन के बारे में सोचेंगे। आपके दिमाग के अंदर ऑलवेज कैरियर के बारे में चलता रहेगा। आपका अपना कैरियर है तभी भी आप सोचेंगे कि वो दूसरा कैरियर बेटर है, और इस तरीके की थिंकिंग होगी और ये ऑथोरेटिव बना देता है। आपका बॉसी बिहेवियर होगा, आप एज ए बॉस बिहेव करेंगे घर में भी और बाहर में भी, यदि आपका लग्न लॉर्ड 10वें भाव में चला जाता है। अब आ जाता है लग्न लॉर्ड इन 11th हाउस। तो जिस भी नेटिव का लग्न लॉर्ड 11th हाउस के अंदर होता है वो पर्सन बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाता है,
उसके अंदर एम्बिशंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वो अपने डिजायर होती हैं, ही इज फुल ऑफ डिजायर्स। और एक और खास बात है, उसकी डिजायर्स पूरी भी होती हैं। बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव होता है वो। आपको जो भी सोशल एक्टिव लोग मिलते हैं तो जनरली उनका लग्न लॉर्ड 11वें भाव में होगा, बहुत फ्रेंडली होगा, बहुत सारे उसके फ्रेंड्स होंगे, तो उसकी बहुत ज्यादा डिजायर्स होंगी, बहुत ज्यादा फ्रेंड होंगे, सोशल सर्किल में हमेशा चलता रहेगा, लोगों की मदद करने के लिए सबसे आगे बढ़ता रहेगा। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है। इसी तरीके से यदि लग्न लॉर्ड 12वें भाव में चला जाए तो 12वां भाव आइसोलेशन का भाव होता है। ऐसा पर्सन अकेला रहना पसंद करेगा। उसको हेल्थ से रिलेटेड कोई न कोई वीकनेस होगी, बिकॉज इट इज 12th फ्रॉम द लग्न। हेल्थ से रिलेटेड वीकनेस होगी, उसका सारा फोकस योगा, मेडिटेशन, जो आइसोलेशन के काम है। उसके फॉरेन में सेटलमेंट के भी चांस होते हैं, जिसका भी लग्न लॉर्ड 12वें भाव में चला जाता है। तो इस तरीके से अभी हमने बात की है कि लग्न लॉर्ड सभी 12 भावों में इस तरीके से अब नेटिव के बारे में प्रेडिक्ट करेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया था लग्न लॉर्ड डिफरेंट 12 हाउसेज में होगा, तो हम किस तरीके से नेटिव के बारे में जानेंगे कि उसका फोकस पूरी लाइफ में किस पर्टिकुलर भाव की तरफ होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड लॉर्ड इन डिफरेंट 12 हाउसेस। तो सेकंड लॉर्ड, जैसा मैंने बताया था, ये सस्टेनेंस है लाइफ में। उसको वेल्थ से रिलेट ना करें कि आप लाइफ में, जिंदगी में, अपनी में आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से क्या जुगाड़ करेंगे अपनी जिंदगी में, या जो भी वेल्थ को भी आप मानकर चल रहे हैं तो वो किस तरीके से आएगी, कहां से आएगी। आपकी स्पीच और फूड और फैमिली का भी हाउस है। तो फैमिली का हाउस है तो फैमिली की सस्टेनेंस के लिए आप किन किन हाउसेज पर निर्भर करेंगे या डिपेंड करेंगे, इस तरीके से इसे समझें। क्योंकि हम धन भाव समझकर ये मानते हैं कि केवल धन का मतलब जो हम जोड़ रहे हैं या वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत कम लोगों के पास होती है। ज्यादातर लोगों के पास रहने का एक मुश्किल से मकान होता है, तो आप उसे वेल्थ नहीं कह सकते। तो मकान सस्टेनेंस के लिए चाहिए होता है। थोड़े बहुत पैसे होते हैं, मैरिज कर देंगे बच्चों की, इतना पढ़ा लेंगे लिखा लेंगे, वो वेल्थ नहीं है। तो वेल्थ से आप इसे पूरी तरह रिलेट नहीं करें। बहुत कम लोगों के पास वेल्थ होती है, ज्यादातर लोग सस्टेन करते हैं लाइफ में। तो सेकंड भाव को आप सस्टेनेंस का भाव कंसीडर करके चलें। तो सेकंड लॉर्ड जब कहां पे हो सकता है, यदि फर्स्ट हाउस के अंदर है तो वो अपने आप पैसे जनरेट करेगा, खुद ही अपने आप से पैसे जनरेट करेगा। कोई भी ऐसा काम करेगा अपने ऊपर, सो ही विल जनरेट मनी हिमसेल्फ, और कहीं से नहीं मिलने वाली है, उसको खुद पैसा जनरेट करना पड़ेगा। आप ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यदि सेकंड लॉर्ड का स्वामी सेकंड भाव में ही चला जाए तो सेकंड भाव फैमिली का होता है, तो वो फैमिली बिजनेस भी कर सकता है एस्थेटिक। जेम्स एंड ज्वेलरीज का भी ये होता है, तो वो जेम्स एंड ज्वेलरीज से रिलेटेड काम भी कर सकता है। जैसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो जेम्स और ज्वेलरी बताते हैं, वो जेम्स खुद भी रख सकते हैं, या जेम्स के थ्रू उन्हें अर्निंग हो सकती है जिन्हें वो रिकमेंड करें। तो सेकंड लॉर्ड यदि सेकंड हाउस में है तो वो फैमिली बिजनेस करेगा, फाइनेंसर भी हो सकता है। यदि उसके पास ऑलरेडी वेल्थ है तो वो फाइनेंसर भी हो सकता है, या वो फैमिली से रिलेटेड कोई भी काम करेगा, उस पर बेस्ड उसकी वेल्थ या सस्टेनेंस डिपेंड करेगी। जब सेकंड लॉर्ड तीसरे भाव में चला जाए, अच्छा सेकंड लॉर्ड जब सेकंड भाव में, तो फाइनेंसर मैंने बताया बैंकिंग से रिलेटेड काम भी हो सकता है। बैंक में जॉब कर सकता है, बैंक में वो पैसे जमा करके वहां से अर्न कर सकता है, या बैंक की कोई वो एजेंसी वगैरह ले सकता है, इस तरीके से भी अर्न कर सकता है जब सेकंड लॉर्ड थर्ड भाव में चला जाए। तो तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का भाव है, फ्रेंचाइजीज का भाव है, जैसे मैंने बताया था टूर एंड ट्रेवल का भाव है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन से पैसा कमा सकता है। डॉक्यूमेंटेशन के बहुत सारे काम होते हैं, लॉयर भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है, और ट्रेजरी वगैरह में बहुत सारे लोग नोटरी में डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, उस तरीके का काम करेगा। या फिर वो कोई फ्रेंचाइजी ले लेगा किसी कंपनी की, या उसको सस्टेनेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, कमीशन एजेंट भी हो सकता है, टूर एंड ट्रेवल का काम भी कर सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस हर तरीके के कमीशन को रिप्रेजेंट करता है। इवन वो प्रॉपर्टी में भी कमीशन लेता है, तो थर्ड हाउस से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं वो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग उसे फोर्थ हाउस से मानते हैं, मगर फोर्थ हाउस से प्रॉपर्टी डीलिंग्स होती हैं, डीलर नहीं होता। प्रॉपर्टी डीलिंग का मतलब आप लैंड खुद खरीद रहे हो, इसके बाद उसकी रेट बढ़ने के बाद बेच रहे हो, वो चौथा भाव है। मगर एक आप एज ए एजेंट काम कर रहे हो तो वो तीसरा भाव है। अब सेकंड लॉर्ड यदि चौथे भाव में चला जाता है तो उसमें आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसका कोई भी काम हो सकता है। हॉस्पिटैलिटी
होटल इंडस्ट्री को भी यही मुंडन एस्ट्रोलॉजी में फोर्थ भाव रिप्रेजेंट करता है। तो हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड भी आपकी कोई होटल इंडस्ट्री हो सकती है, उसके अंदर भी आप उससे अर्न कर रहे हो, तो इस तरीके से आपकी सस्टेनेंस या वेल्थ क्रिएट करोगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर की बात नहीं कर रहा मैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का मतलब डीलर नहीं होता, हमारे पास खुद हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बनाते हैं और इसके बाद उसे हम बेचते हैं, वो एक्चुअली फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी डीलर को फोर्थ हाउस से देखते हैं, वो गलती करते हैं। हर तरीके का डीलर और कमीशन एजेंट थर्ड हाउस से देखा जाता है। इसके बाद आते हैं फिफ्थ हाउस के अंदर। तो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड सस्टेनेंस होगी। तो फिफ्थ हाउस एडवाइजर का है, एस्ट्रोलॉजर का भी होता है और इन्वेस्टमेंट का भी होता है। इन्वेस्टमेंट हालांकि 12th हाउस से होता है, मगर इन्वेस्टमेंट में जो आपकी इंटेलिजेंस है, माइंड है, विवेक है, वो फिफ्थ हाउस का काम करता है। जब भी सेकंड लॉर्ड यदि सिक्स्थ हाउस में चला जाता है तो ऐसा पर्सन सर्विस ओरिएंटेड होगा, सर्विस से अर्न करेगा, जॉब करेगा कहीं पे या किसी ऑफिस में सर्विस करेगा या लोन या फाइनेंसेस के थ्रू अर्न करेगा। अब लोन के थ्रू कैसे अर्न करेगा, जैसे आप देखते हो बैंक के बहुत सारे एजेंट होते हैं, वो लोन करवाते हैं, आपका लोन पास होगा तो उन्हें उसमें पैसे मिलेंगे, तो कमीशन मिलेगा। तो उसको आप थर्ड हाउस से भी देखोगे और सिक्स हाउस से भी देखोगे, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि ये पर्टिकुलरली लोन का जब इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो सिक्स हाउस है। या आपने लोन लेके एक फ्लैट खरीदा और उसको हायर रेट पे बेच दिया तो आपकी अर्निंग होगी थ्रू लोन, इस तरीके से अर्निंग होगी। डिजीज से भी अर्न करेगा वो, डिजीज से अर्न करता है डॉक्टर, इसके बाद वो डिस्प्यूट से भी अर्न करेगा, डिस्प्यूट से अर्न करता है लॉयर। तो इस तरीके से उसकी सस्टेनेंस होगी, लीगल मैटर्स को वो हैंडल करने वाला होगा, तो ऐसे वो अर्न करेगा। इसी तरीके से यदि सेकंड लॉर्ड सेवेंथ हाउस में चला जाए तो सेवेंथ हाउस एक्चुअली रिटेल आउटलेट को रिप्रेजेंट करता है, डे टू डे सेल परचेज को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे पर्सन की रिटेल आउटलेट हो सकती है, पार्टनरशिप का कोई बिजनेस हो सकता है, उससे भी अर्न करेगा। सेवेंथ हाउस बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से यदि सेकंड लॉर्ड एट्थ हाउस के अंदर चला जाए तो एट्थ हाउस इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा पर्सन जिसकी सेकंड लॉर्ड एट्थ हाउस में है, वो इसके लिए एक सिंगल सेंटेंस बोलूंगा, अदर्स मनी पे डिपेंड करता है। वो दूसरों के पैसे पर, चाहे वो उसे कमा कर ले या उसको इनहेरिटेंस में मिल जाए या वो किसी से बेईमानी से 2 नंबर का पैसा ले ले या दूसरों के पैसों पर उसकी नजर होगी या उसको डॉरी मिल जाए, दहेज मिल जाए ससुराल से, ये भी सेकंड लॉर्ड इन एट्थ हाउस का कॉम्बिनेशन है। आप अपनी कुंडलियों पर इन कॉम्बिनेशन को लगाकर देखें कि आपकी कुंडली में सेकंड लॉर्ड कहां गया है और क्या आपका ये मैच करता है क्या। इसी तरीके से सेकंड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में चला जाए तो ऐसा पर्सन हायर लर्निंग से अर्न करता है, कंसल्टेशन से अर्न करता है। हायर लर्निंग का मतलब वो हायरली लर्नर्ड होगा और वो जगह जगह पे आपके लेक्चर देगा और उनके पैसे उसको मिलेंगे, या कहीं पे भी वो रिसर्च स्कॉलर हो सकता है। जिस तरीके से भी होगा, हायर लर्निंग से उसकी इनकम होगी, साथ में कंसल्टेंसी से इनकम होगी। वो टीचिंग जॉब में भी हो सकता है। अब टीचर बहुत हायर लेवल से प्राइमरी स्कूल तक के लेवल के होते हैं, किसी भी तरीके का टीचर हो सकता है। वो गुरु हो सकता है, लाइक एस्ट्रोलॉजिकल गुरु होते हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं और बदले में उनको पैसे मिलते हैं। इसी तरीके से 10th हाउस में चला जाएगा तो नेचुरली वो उसका जो भी प्रोफेशन है उससे ही पैसे अर्न करेगा। उसकी जो भी है आपका प्रोफेशन पर ही डिपेंड करेगा आपका। सेकंड लॉर्ड जब 11th हाउस में चला जाता है तो वेल्थ मिलेगी उसको फ्रॉम सोशल लाइफ, सोशल लाइफ से वेल्थ मिलेगी उसको। जो भी उसकी सोशल लाइफ है उसके थ्रू उसके लिंक बनेंगे और उनसे वो वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करेगा। जिन लोगों की सोशल लाइफ होती है तो आपको लगता है कि वो सोशल लाइफ में ऐसे टाइम खराब कर रहे होते हैं, जिनका सोशल सर्कल होता है उनके बहुत सारे बिजनेस बन जाते हैं ड्यू टू देयर सर्कल, और उसके थ्रू वो अर्न करने की कोशिश करते हैं। जब भी आपका सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में चला जाता है तो ऐसा पर्सन इन्वेस्टमेंट से अर्न करेगा। जैसे मैंने बताया था कि 12th हाउस इज द हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉरेन कंट्री से भी अर्न करेगा सेकंड लॉर्ड यदि 12th हाउस में चला जाता है तो। फॉरेन कंट्री का मतलब यहाँ पे विदेश जाना नहीं होता, हम उसे फॉरेन कंट्री मानेंगे जहाँ पे आपकी कल्चर बदल जाती हो। ऐसी जगह पे आप चले गए जहाँ की कल्चर आपके अपने प्लेस से डिफरेंट हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि सेकंड लॉर्ड के अलग अलग 12 भावों में जाने पर पर्सन कहां से सस्टेनेंस अर्न करेगा, अपनी वेल्थ क्रिएट करेगा। अब मैं बात करूंगा थर्ड लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। तीसरा भाव एक्चुअली सेल्फ एफर्ट का भाव होता है, सेल्फ एफर्ट का भाव है। तो कोई भी पर्सन का जो एफर्ट है वो किस तरीके से होगा, किन एरियाज में वो एफर्ट करने वाला है, ये पता चलेगा। तो आप अपनी कुंडलियों में लगा के देखना, जो मैं बता रहा हूँ कि आपका थर्ड लॉर्ड कहां पर गया है, उन भावों में आप एफर्ट करते हैं क्या। जो मैं आपको सिग्निफिकेशंस बता रहा हूँ ये सब प्रैक्टिकल सिग्निफिकेशंस है, रिटर्न सिग्निफिकेशंस
नहीं है तो जो मैं बता रहा हूँ उन्हें आप नोट कर लें और इसके बाद इनको अप्लाई करें, साथ साथ कुंडली लेकर बैठे जिससे कि आपको सीखने में हेल्प मिलेगी। तो थर्ड लॉर्ड सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट हाउस में, तो वो सेल्फ एफर्ट करेगा, अपने ऊपर ही एफर्ट करने वाला है ऐसा पर्सन। एरिया ऑफ एफर्ट हो गया यहाँ पर, लग्न पर एफर्ट करेगा, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करेगा, अपने बात व्यवहार पर काम करेगा, अपनी सभी चीजों पर काम करेगा, हेल्थ पर काम करेगा, अपनी फिजिक बनाएगा ऐसा पर्सन। काफी ज्यादा इंक्लिनेशन होगा उसका टुवर्ड्स हिमसेल्फ और अपनी डिजायर पूरी करने की कोशिश करेगा वो ऑलवेज, ये ध्यान रखेंगे। उसका इंक्लिनेशन हेल्थ और बॉडी पे होगा। तो जिसका भी थर्ड लॉर्ड लग्न में आ जाता है, ऐसे लोग बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं जनरली और अपनी सेहत बनाने में ध्यान रखते हैं। थोड़ी सी भी डिजीज होगी तो हॉस्पिटल चला जाएगा इमीडिएटली। उसका इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड्स हेल्थ एंड बॉडी, अपनी हेल्थ और बॉडी की तरफ इंक्लिनेशन होगा। जिसका भी थर्ड लॉर्ड यदि सेकंड हाउस में चला जाए तो उसका सारा एफर्ट वेल्थ क्रिएट करने में होगा, फैमिली के वेलफेयर में होगा, अपनी बातों पर कंट्रोल करने में होगा, खाना खाने में भी वो काफी एफर्ट करेगा, खाना खाने के लिए भी, अच्छे से अच्छा खाना कमाने के लिए भी उसका एफर्ट होगा। इसी तरीके से यदि थर्ड हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला जाए तो उसका थर्ड हाउस में खुद में ही थर्ड हाउस लॉर्ड यदि आ जाए, तो थर्ड हाउस लॉर्ड आ जाए तो वो उसका अपनी जो भी टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड है, घूमने फिरने में भी वो एफर्ट करेगा। अपनी जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो हॉबीज हैं, उनको वो सस्टेन करने में एफर्ट करता रहेगा। अपनी हॉबीज को मीट करने में यदि वो प्लेयर है तो उसकी कोशिश ये होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा खेल पाए, या जिस भी चीज का उसे शौक है उस शौक को पूरा करने के लिए वो पूरे एफर्ट करेगा। बहुत लोगों को घूमने का शौक होता है तो वो हर हाल में घूमना चाहेंगे। देन थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला जाए तो प्रॉपर्टी बिल्टअप करने में एफर्ट करेगा, अपने घर को सुंदर सुख सुविधाएं हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए उसकी तरफ से पूरा एफर्ट होगा। अपनी मदर की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वो पूरा एफर्ट करेगा। इसी तरीके से यदि थर्ड हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस के अंदर चला जाए तो वो पर्सन स्पोर्ट्स के लिए एफर्ट करेगा, क्रिएटिविटी के लिए बहुत एफर्ट करेगा और लर्निंग के लिए एफर्ट करेगा। ऑलवेज ट्राई करता रहेगा कि मैं नई नई चीजें सीखूं। ज्यादातर जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं अभी जो यहाँ ग्रुप पर सीख रहे होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा एक ऐसी एज के होंगे जिनकी सीखने की एज नहीं है ये, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ज्यादातर मिडिल एज के लोग होते हैं या हायर एज के लोग होते हैं, तो वो एफर्ट कर रहे हैं यहाँ पे लर्निंग। तो थर्ड लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में आएगा तो वो लर्निंग से रिलेटेड एफर्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो एफर्ट करेगा, स्पोर्ट्स खेलने में भी एफर्ट वो बहुत अच्छे लगाएगा। ऐसे ही सिक्स्थ हाउस लॉर्ड इफ इट कम्स टू द थर्ड हाउस लॉर्ड इफ इट कम्स टू द सिक्स्थ हाउस, तो वो अंडर प्रिविलेज क्लास जो होती है, गरीब लोग होते हैं, उनकी तरफ उसकी बहुत दया दृष्टि होगी और वो उनकी सर्विस करने की कोशिश करेगा, किसी न किसी तरीके से अट्रैक्ट होगा उनकी तरफ, उनकी हेल्प के लिए पूरे एफर्ट करेगा। मतलब उसके मन में उनके लिए एक दुख की भावना होगी, देख के दया होगी, काइंडनेस होगी, और वो जो भी अपनी तरफ से बन पड़ता है वो अपने से पुअर और या अंडर प्रिविलेज क्लास के लिए काम करने की कोशिश करेगा। अब ये बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेशन मैं बता रहा हूँ। यदि आपका थर्ड लॉर्ड सिक्स हाउस में, तो आप देखिए आपके लिए क्या गरीब लोगों को देखकर आपके मन में दया भाव आता है कि नहीं, आप कुछ करने का प्रयास करते हैं कि नहीं, वो करने का प्रयास करेगा, क्योंकि छठा भाव सर्विस का भाव है, सेवा का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति सेवा करने की कोशिश करेगा, गुरुद्वारे में जाकर सेवा करेगा, जहां पे भी जरूरत होगी तो वो सेवा करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से थर्ड लॉर्ड यदि सेवेंथ हाउस के अंदर चला जाए तो वो अपोजिट सेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में पूरा एफर्ट करेगा, किसी पार्टनरशिप कंसर्न के अंदर जाने में उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए एफर्ट करेगा, पद प्राप्ति के लिए एफर्ट करेगा। यदि वो किसी पोजीशन पे है, जैसे किसी ऑफिस में काम कर रहा है, तो ऑफिस में सेम पोस्ट पे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, किसी के पास बहुत पावर होती है, अथॉरिटी होती है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं होती, तो ये अथॉरिटी पाने की कोशिश करेगा यदि थर्ड लॉर्ड सेवेंथ हाउस में है। तो यदि थर्ड लॉर्ड एट्थ हाउस में चला जाता है तो ऐसा पर्सन भी हार्ड वर्क करेगा टू अर्न मनी बाई अनफेयर मीन्स। सारा का सारा एफर्ट उसका पैसा कमाने में होगा, कैसे भी आए, जिसको हम बोलते हैं साम दाम दंड भेद। तंत्र मंत्र में भी बिलीव करेगा। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जो होगी उसकी, गड़े धन को निकालने में उसकी कोशिश होगी। उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे गड़ा हुआ धन हो सकता है, अपना पुराना कोई मकान पड़ा है गांव में, उसको तोड़ देगा, सोचेगा इसमें कुछ मिल जाएगा। इस तरीके के एफर्ट होंगे उसके, आप रिलेट कर सकते हो, बहुत ज्यादा सिक्योरिटिव एफर्ट होंगे फिर उसके।
अपनी बातों को छुपाने की कोशिश करता रहेगा हमेशा। जिसका थर्ड लॉर्ड 8 भाव में होगा वो अपनी बातों को जनरली डिस्क्लोज नहीं करेगा, पूरी कोशिश करेगा कि उसकी बातें डिस्क्लोज ना हो। इसी तरीके से थर्ड लॉर्ड यदि 9वें भाव के अंदर चला जाता है तो हायर लर्निंग में उसका सारा एफर्ट होगा, अपने फादर को खुश करने की कोशिश करेगा, गुरु को खुश करने की कोशिश करेगा, लॉन्ग ट्रेवल की उसकी ट्राई होगी, इन सब चीजों के लिए एफर्ट वो करता रहेगा। थर्ड लॉर्ड इज इन 10th हाउस तो उसका पूरा इंक्लिनेशन होगा टुवर्ड्स स्टेटस एंड करियर। उसका सारा ध्यान ये होगा कि उसका स्टेटस सोसाइटी के अंदर बढ़े और उसका करियर में ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करेगा, कोशिश करेगा, जहां पे भी काम करेगा तो पूरी मेहनत के साथ काम करेगा, बिजनेस करेगा तो पूरी मेहनत के साथ करेगा। इसी तरीके से भी थर्ड लॉर्ड आपका चला जाता है 11वें भाव में, 11वें भाव में, तो वो सोशली बहुत स्ट्रांग होगा, उसका सोशल इंक्लिनेशन होगा, सोसाइटी के अंदर हार्मोनी क्रिएट करने की वो कोशिश करेगा, फ्रेंड सर्कल के अंदर भी हार्मोनी रखने की कोशिश करेगा, यार दोस्तों से मिलने के लिए एफर्ट करता रहेगा, उसके पास टाइम भी नहीं होगा, कभी बिजी भी हो जाएगा तो वो फोन ही कर लेगा अपने दोस्तों को जहां पे भी काम कर रहा है वहां से, तो अपने फ्रेंड सर्कल को इंटैक्ट रखने की कोशिश करेगा। थर्ड लॉर्ड जिसका भी 11th हाउस में होता है, इसी तरीके से थर्ड लॉर्ड जिसका भी 12th हाउस में होता है वो फॉरेन सेटलमेंट के लिए एफर्ट करेगा, बाहर चला जाऊं मैं, अब्रॉड चला जाऊं। इसी तरीके से उसका एफर्ट होगा एक्सपेंसेस करने में, कहीं से भी जुगाड़ करके पैसा, लोन मिल जाए, जो भी मिल जाए वो चाहेगा कि खर्चे कर लूं मैं, तो वो ऐसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होगा जिनमें की एक्सपेंडिचर, हायर एक्सपेंडिचर की चीजें खरीदेगा, ये ध्यान रखना हो। थर्ड लॉर्ड 12th हाउस में है तो आपके पास 2 या 3 ऑप्शन यदि है, आप मार्केट में लेने गए कोई भी पर्टिकुलर आइटम और वो अलग अलग रेट पे आ रहा है, एक 5,000 का, एक 10,000 का, एक 20,000 का है, तो जिसका थर्ड लॉर्ड 12th हाउस में है वो कोशिश करेगा कि मैं 20,000 का आइटम लूं। तो इस तरीके से मैंने अभी तक आपको बताया कि फर्स्ट लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस, सेकंड लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस और थर्ड लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। जो मैंने बताया इसमें आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है केवल कि फर्स्ट लॉर्ड का रोल क्या है। अब वो रोल को अलग अलग हाउसेस में जाके पूरा करेगा, वो हाउस जिस चीज से रिलेटेड है उस तरीके से पूरा होगा। इतना सिंपल आपका सिग्निफिकेशन है, आपको अब तक समझ में आ गया होगा। जो मैंने 3 हाउसेस लॉर्ड डिफरेंट हाउसेज में गए उसके सिग्निफिकेशंस बताएं, उससे आपको ये चीज क्लियर होगी। आज की इस क्लास में मैं यहीं पर एंड करूंगा। कमिंग क्लासेस में मैं अदर लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेज से रिलेटेड भी आपको बताऊंगा। आप देखते रहिएगा। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आपको ये मेरे कंसेप्ट क्या कुछ नए लगे आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जैसे भी लगे हों, और आप कोई सुझाव देना चाहें तो उनका भी स्वागत रहेगा। नमस्कार। तो अब हम बात करेंगे 4th हाउस लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। तो 4th हाउस लॉर्ड को हम देखेंगे प्रॉपर्टी के लिए। 4th हाउस को मदर के लिए भी देखते हैं, हैप्पीनेस के लिए भी देखते हैं। तो मेनली मगर हम इसको प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं ज्यादातर केसेस में। तो 4th हाउस लॉर्ड यदि 4th हाउस में होगा तो ऐसा पर्सन खुद प्रॉपर्टी बनाएगा, अपनी प्रॉपर्टी वो अपने आप बनाएगा, उसको कोई वैसे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। 4th हाउस लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में चला जाए तभी भी वो सेल्फ प्रॉपर्टी बनाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। 4th हाउस लॉर्ड यदि सेकंड हाउस में चला जाए तो वो अपने बैंक बैलेंस को यूज करके प्रॉपर्टी बनाएगा। बैंक बैलेंस पुराना भी हो सकता है, पेरेंट से भी उसे मिल सकता है बैंक बैलेंस, या जमा पूंजी जो भी होगी उसको यूज करके प्रॉपर्टी बनाएगा। खुद बनाने का मतलब यह है कि यहाँ पे सारा का सारा पैसा वो अपने आप अर्न करेगा, फिर बनाएगा। फर्स्ट हाउस में है तो, सेकंड हाउस में है तो बैंक बैलेंस को यूज करेगा। अब बैंक बैलेंस में उसको जो भी अपने फैमिली से जो पैसा मिला है उसे भी यूज करेगा और उससे वो प्रॉपर्टी बनाएगा। यदि थर्ड हाउस में चला जाता है 4th हाउस लॉर्ड तो वो उसके लिए एफर्ट करेगा प्रॉपर्टी बनाने के लिए, आसानी से नहीं बनेगी, काफी एफर्ट के बाद उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। 4th हाउस लॉर्ड यदि 4th हाउस में ही चला जाए तो उसको इजीली प्रॉपर्टी मिल जाएगी। वो जिस घर में रहता होगा उससे ही काम चल जाएगा, ऑलरेडी उसके पास प्रॉपर्टी होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। या उसको जिस भी अपने फादर के घर में रहेगा तो वो घर ही उसको मिल जाएगा। तो 4th हाउस लॉर्ड यदि 4th हाउस में हो तो उसको इजीली प्रॉपर्टी मिलेगी, हम इस तरीके से कह सकते हैं। 4th हाउस लॉर्ड यदि 5वें भाव में चला जाए तो उसको संतान के थ्रू, प्रोजनी के थ्रू, बच्चों के थ्रू, हायर लर्निंग के थ्रू प्रॉपर्टी मिल सकती है। मतलब वो अपने टाइम पर नहीं बनाएगा, किराए पर रहेगा, मगर जब उसके बच्चे बड़े होंगे तो उसको डिजायर्ड प्रॉपर्टी दे सकते हैं। 4th हाउस लॉर्ड यदि 6ठे भाव में चला जाए तो उसको लिटिगेशन, लोन, डिजीज, ऐसी चीजों, डिस्प्यूट से प्रॉपर्टी मिलेगी, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में भी जा सकती है, ये ध्यान रखना है हमें।
लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं जो वो प्रॉपर्टी लेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड लड़ाई झगड़े भी उसको फेस करने पड़ सकते हैं, और प्रॉपर्टी लेने के लिए उसको लोन लेना पड़ेगा, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेल्फ मनी थी, यहाँ पे बैंकिंग अमाउंट था, तो इस केस में क्या हुआ कि उसको लोन लेना पड़ेगा तभी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो जिसका भी फोर्थ हाउस लॉर्ड सिक्स हाउस में चला जाए, एक तो उसको केयरफुल होना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। डिस्प्यूट होने के भी काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उसे अच्छे से वो चेक करके ही प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। फोर्थ हाउस लॉर्ड यदि सेवंथ हाउस में चला जाए तो उसको ऐसा आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टी आफ्टर मैरिज मिलेगी, स्पाउस की भी उसमें हेल्प होगी। तो प्रॉपर्टी आफ्टर मैरिज इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लग्जरी और एवरीथिंग आफ्टर मैरिज मिलेगी, जिसका भी फोर्थ हाउस लॉर्ड यदि सेवंथ हाउस में चला जाए तो जो हैप्पीनेस इन हाउस भी तभी आएगी, क्योंकि फोर्थ हाउस लॉर्ड सेवंथ हाउस में चला गया तो हैप्पीनेस भी स्पाउस के थ्रू ही ढूंढेगा। उसको प्रॉपर्टी डॉरी में भी मिल सकती है, बहुत सारे लोगों को डॉरी में प्रॉपर्टी मिलती है, तो सेवंथ हाउस स्पाउस का हाउस होता है। और ही कैन हैव प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ वाइफ, ऐसा भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो जो प्रॉपर्टी लेगा उसके वाइफ के नाम से होगा, या उसके वाइफ के नाम से कोई प्रॉपर्टी है वो उसके नाम उसको मिल जाएगी। इस तरीके से हम प्रेडिक्ट करेंगे। सिमिलरली फोर्थ हाउस लॉर्ड यदि एट्थ हाउस में आ जाए तो हम सब जानते हैं एट्थ हाउस इनहेरिटेंस का है, तो इनहेरिटेंस की बाप दादों की प्रॉपर्टी उससे मिलेगी। फोर फादर्स की जो भी प्रॉपर्टी है जमीन जायदाद उसको मिल जाएगी। फोर्थ हाउस लॉर्ड यदि नाइन्थ हाउस में चला जाता है तो उसको लक भाग्य से प्रॉपर्टी मिलेगी, और इसी तरीके से फादर की हेल्प से वो प्रॉपर्टी खरीदेगा। अब आप कह सकते हो कि फादर की हेल्प से तो सभी खरीदते हैं, जरूरी नहीं है किसी के कई भाई बहन है तो एक दो की फादर मदद कर पाते हैं और बाकी की नहीं मदद कर पाते। तो फोर्थ हाउस लॉर्ड यदि नाइन्थ हाउस में है तो फादर की हेल्प से प्रॉपर्टी मिलेगी। इसी तरीके से फोर्थ हाउस लॉर्ड यदि 10वें भाव में चला गया तो कैरियर के थ्रू अर्न करेगा और उसके थ्रू उसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है। फोर्थ हाउस लॉर्ड यदि 11th हाउस में चला जाता है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो वो सोशल सर्कल के थ्रू उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो सोशल सर्कल प्रॉपर्टी तो दान दे नहीं देगा उसको, इसका कहने का मतलब यह है कि उसकी सोशल सर्कल या फ्रेंड सर्कल उसकी मदद करेगा। अपना फ्रेंड उसको कोई प्रॉपर्टी दिलवा देगा, उसकी मॉनिटरी मदद कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी उसे दे सकता है। पैसे तो इसे देने पड़ेंगे मगर फ्रेंड उसकी हेल्प करेगा। और यदि फोर्थ हाउस लॉर्ड 12th हाउस में चला जाता है तो ऐसे पर्सन की फॉरेन में प्रॉपर्टी हो सकती है या प्रॉपर्टी लॉस भी हो सकता है किसी डिस्प्यूट में, बिकॉज 12th हाउस लॉस या एक्सपेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करेंगे इसी तरीके से फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। तो फिफ्थ हाउस को आप मानकर चलें बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये लर्निंग है आपकी लाइफ के अंदर। पैशन है आपका, क्या पैशन है आपके पास, तो पैशन और लर्निंग किस हाउस से किस तरीके से पूरी करेंगे ये डिपेंड करेगा फिफ्थ हाउस लॉर्ड। तो फिफ्थ हाउस लॉर्ड ही बताएगा कि आपका किस चीज के लिए पैशन है। तो फिफ्थ हाउस लॉर्ड लर्निंग लग्न अपने खुद के लिए ही पैशन होगा और अपने आप के बारे में ही वो पर्सन ज्यादा से ज्यादा सोचेगा, उसका पैशन खुद के बारे में ही होगा यदि फिफ्थ हाउस लॉर्ड लग्न में चला गया। फिफ्थ हाउस लॉर्ड यदि सेकंड भाव में चला गया तो वो उसका वेल्थ का पैशन होगा, फैमिली का पैशन होगा। फिफ्थ हाउस लॉर्ड थर्ड भाव में चला गया तो उसको अपनी हॉबीज या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को कंप्लीट करने का पूरी तरीके से पैशन होगा। स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा पैशनेट होगा वो पर्सन। फिफ्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला जाता है तो घर की सुख सुविधाओं को डेवलप करने में, प्रॉपर्टी स्टोर करने में, एक्यूमुलेट करने में उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। फिफ्थ हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में ही चला जाता है तो उसका लर्निंग में ही, अलग अलग तरीके की चीजों को सीखने में, दूसरे लोगों को एडवाइस करने में, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने में भी उसका पैशन हो सकता है। फिफ्थ हाउस लॉर्ड यदि सिक्स्थ हाउस में चला जाता है तो गरीबों की मदद करने का उसका पैशन होगा, उसको सेटिस्फेक्शन होगा। फिफ्थ हाउस लॉर्ड सेवेंथ हाउस में चला जाता है तो अपोजिट सेक्स या अपोजिट सेक्स पार्टनर की तरफ उसको बहुत पैशन होगा। वो मेल है तो फीमेल्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगा और फीमेल है तो मेल की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसको रोमांस का भाव भी बोलते हैं। फिफ्थ हाउस लॉर्ड यदि एट्थ हाउस में चला जाए तो इनहेरिटेंस, माँ बाप की प्रॉपर्टी में, इसी तरीके से ओकल्ट साइंसेस की लर्निंग में भी उसका पैशन होगा, क्योंकि पांचवा भाव भी ओकल्ट साइंसेस है, आठवां भाव भी ओकल्ट साइंसेस है। यदि फिफ्थ हाउस लॉर्ड यदि नाइन्थ हाउस में चला जाता है तो उसको गुरु से लर्निंग का बहुत ज्यादा शौक होगा, हायर एजुकेशन लेना चाहेगा, हायर एजुकेशन का उसको पैशन होगा। फिफ्थ हाउस लॉर्ड यदि 10वें भाव में चला जाए तो कैरियर का उसको बड़ा पैशन होगा और कैरियर से रिलेटेड लर्निंग की उसकी हैबिट होगी। जिस भी फील्ड में वो काम कर रहा है नई नई चीजों को आगे सीखता रहेगा, जैसे बहुत लोग लंबे समय तक नई नई चीजों को सीखते रहते हैं।
फिफ्थ हाउस लॉर्ड यदि 11वें भाव के अंदर चला जाए तो उसको सोशल सर्किल का पैशन होगा, दोस्तों से वो चीजें सीखेगा, लाभ कमाना सीखेगा, किस तरीके से सीखा जा सके, अर्निंग के उसको बहुत सारे तरीके पता लग जाएंगे। इसी तरीके से फिफ्थ हाउस लॉर्ड यदि 12th हाउस में चला जाए तो उसको खर्चों का पैशन होगा, फॉरेन में जाने का पैशन होगा, फॉरेन में सेटलमेंट का पैशन होगा, फॉरेन में जाकर सीखने का पैशन होगा। इस तरीके से हम इसको प्रेडिक्ट करेंगे। तो अब आप भी देख सकते हो कि आपको आपकी कुंडली में किन किन चीजों का पैशन है आपके पास। सिक्स्थ हाउस लॉर्ड है, जो सिक्स्थ हाउस बताएगा कि आपको डिस्प्यूट किस चीज को लेकर होगा आपका, ये आप ध्यान रख लें। बस जो मोटी मोटी बात है वो ध्यान रख लें, इस हाउस में जाएगा इस सिक्स्थ हाउस लॉर्ड, उससे रिलेटेड डिस्प्यूट होगा। पर इतना सिंपल सिग्निफिकेशन आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे बताया फिफ्थ हाउस लॉर्ड जिस भाव में चला गया उससे रिलेटेड पैशन होगा पर्सन को, और उससे रिलेटेड लर्निंग वो करेगा। तो सिक्स्थ हाउस लॉर्ड यदि लग्न में चला गया, सिक्स हाउस लॉर्ड लग्न में चला गया तो लग्न से रिलेटेड उसका डिस्प्यूट होगा अपने आप से, अपने आप की वजह से डिस्प्यूट होगा। सेकंड हाउस में चला गया मतलब अपने आप ही वो डिस्प्यूट में पड़ जाएगा, आप ऐसा कह सकते हो। खुद की वजह से खुद ऐसे कुछ काम करेगा कि उसकी वजह से उससे डिस्प्यूट होगा। यदि सिक्स हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में चला जाता है तो उसको फैमिली की वजह से, फैमिली के अंदर कोई डिस्प्यूट होगा, स्पीच बोलने की वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, खाने की वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, उसका खान पान की वजह से। सिक्स हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए तो बहन भाइयों से डिस्प्यूट हो सकता है, उसकी हॉबीज की वजह से डिस्प्यूट क्रिएट होगा। सिक्स हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला जाए तो प्रॉपर्टी की वजह से डिस्प्यूट होगा, मदर की वजह से डिस्प्यूट होगा, घर के अंदर की सुख सुविधाओं की वजह से डिस्प्यूट होगा। ऐसे ही सिक्स हाउस लॉर्ड यदि पांचवें भाव में चला जाता है तो उसे अपने पैशन की वजह से डिस्प्यूट क्रिएट होगा। जो उसे पैशन होगा उसकी वजह से वो कुछ ऐसा कर जाएगा कि डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा। सिक्स हाउस लॉर्ड सिक्स हाउस में ही चला जाता है तो वो आपको लोन की वजह से हो जाएगा, डिजीज की वजह से हो जाएगा, इस तरीके का डिस्प्यूट होगा उसके साथ। सिक्स हाउस लॉर्ड सेवंथ हाउस में चला जाता है तो अपनी वाइफ और स्पाउस से डिस्प्यूट होगा। सिक्स हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में चला जाता है तो उसको ऐसे सीक्रेट डिस्प्यूट होंगे जो जिनका लोगों को पता नहीं होगा। इनहेरिटेंस की वजह से डिस्प्यूट हो सकता है उसका, अंडरग्राउंड वेल्थ की वजह से डिस्प्यूट हो सकता है, डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है कि उसने कोई अनअर्न्ड मनी ली हो या अंडर टेबल कुछ ट्रांजेक्शन किया हो, उसकी वजह से डिस्प्यूट होगा। सिक्स हाउस लॉर्ड यदि नवे भाव में चला जाता है तो फादर की वजह से डिस्प्यूट होगा, फॉरेन ट्रेवल की वजह से डिस्प्यूट होगा, गुरु की वजह से डिस्प्यूट हो सकता है, एडवाइस जो वो देता है उसकी वजह से डिस्प्यूट हो सकता है, हायर लर्निंग की वजह से कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है। सिक्स हाउस लॉर्ड 10th हाउस में चला जाता है तो उसको अपने प्रोफेशन की वजह से डिस्प्यूट में पड़ जाएगा, किसी भी तरीके के कर्मों की वजह से डिस्प्यूट में पड़ेगा। सिक्स हाउस लॉर्ड 11th हाउस में चला जाता है तो सोशल सर्कल की वजह से डिस्प्यूट में होगा, अपनी इच्छाओं की वजह से वो डिस्प्यूट में जाएगा। और सिक्स हाउस लॉर्ड 12th हाउस में चला जाता है तो ये बैड प्लेजर का भी होता है, बैड प्लेजर की वजह से अपोजिट सेक्स के लोगों की वजह से डिस्प्यूट में आ सकता है, खर्चों की वजह से डिस्प्यूट में आ सकता है, खर्चे ज्यादा कर लेगा उसकी वजह से भी डिस्प्यूट हो सकता है उसका। इस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पहले 6 भावों के मैंने यहाँ पर बताया आपको, पहले से छठे भाव तक। अब आप ये सीख भी चुके होंगे कि मैं किस बेस पर बता रहा हूं। आपने एक भाव जो है उसका एक मेन सिग्निफिकेशन पकड़ लेना है और दूसरे भावों के सिग्निफिकेशन पता होने चाहिए। तो मेन भाव का लॉर्ड जिन भावों में जाएगा, जो पहले भाव का सिग्निफिकेशन वो दूसरा भाव देगा। ये सिंपल सा लॉजिक है सभी केसेस में। जैसे मैंने 6 भाव को पकड़ा, ये डिस्प्यूट है, अब डिस्प्यूट कौन देगा? पहला भाव देगा। तो पहला भाव का मतलब सेल्फ देगा, दूसरा भाव का मतलब फैमिली से डिस्प्यूट मिलेगा, तीसरे भाव का मतलब उसको एफर्ट या भाई बहन से डिस्प्यूट मिलेगा, या मदर या प्रॉपर्टी की वजह से डिस्प्यूट मिलेगा। इस तरीके से हम सभी भावों को मन में आपको इसको एनालाइज करके रखना है, रटना नहीं है। रटोगे तो ये कभी नहीं रट सकते आप, कितने सिग्निफिकेशंस हो जाएंगे। तो वो ज्यादातर लोग इसको करते ही नहीं है। मैंने ये यहाँ पर कोशिश इसलिए की है कि जिससे आप इसको समझ पाए और माइंड के अंदर बिठा पाए। तो अगली क्लास में हम रिमेनिंग 6 भावों की बात करेंगे। अभी तक मैंने 6 भाव कवर किए हैं यहाँ पर। आप सभी को देखिए, नोट करिए और समझिए, अपनी कुंडली पर लगाइए अंडरस्टैंड करने के लिए, या 2-4 और कुंडली लेकर लगाएं और उन लोगों से वेरीफाई करें। सबसे पहले तो खुद वेरीफाई करें कि ये ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या जो मैं चीज बता रहा हूं वो आपके कुंडली में आपसे मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि एक इंसान अपने बारे में सबसे ज्यादा जानता है। उम्मीद है यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। जिन भी लोगों ने, दर्शकों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि
सभी जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपके पास टाइम पर पहुंच जाए, आपको नई नई बातें सीखने के लिए मिलती रहे। नमस्कार।